लोकसभा चुनाव में पूरे देश के साथ साथ हरियाणा के परिणामों ने सभी को चौंका दिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार सबके अंदाजे, सबके अनुमान धरे के धरे रह गए। बात 400 पार की थी, लेकिन यहाँ 300 पार करना भी एनडीए के लिए भारी पड़ गया। यूपी में जहाँ अखिलेश राहुल की जोड़ी ने कमाल कर दिया, तो वहीं हरियाणा में हुड्डा का मैजिक चला। हरियाणा की 10 सीट पर जीत का आंकड़ा कुछ ऐसा रहा। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की कुमारी सैलजा जीत गयी। सैलजा ने करीब 2,68,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और बीजेपी के अशोक तंवर को हार का सामना करना पड़ा। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी, झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई है। वहीं सबसे बड़ी जीत रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की हुई। दीपेंद्र हुड्डा ने करीब 3,42,000 वोटों से बीजेपी के अरविंद शर्मा को करारी मात दी। मैं रोहतक की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश वासियों ने जितना दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया है, हमें भी मैं समझता हूं इतनी उम्मीद नहीं होगी, और हमारी उम्मीद से भी परे जाकर लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। और आज मैं समझता हूं कि ये लोगों का आशीर्वाद है। आज सभी लोगों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत सबका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल की जीत हुई। उन्होंने करीब 2,21,000 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को हार का सामना करना पड़ा। मैं ये कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता के दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। वहीं फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर ने हैट्रिक लगाई। इनकी जीत का मार्जिन करीब 1,70,000 रहा और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप को यहां से हार का सामना करना पड़ा। वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 73,000 वोट से कांग्रेस के राज बब्बर को हरा दिया। उधर कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के नवीन जिंदल यहाँ 30,000 वोट से जीते। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को सुशील गुप्ता से कड़ी टक्कर मिली, तो वहीं अभय चौटाला दूर दूर तक इस लड़ाई में दिखाई नहीं दिए। आप लोगों की मेहनत बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, हमारे अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। मेरे पास कोई शब्द नहीं है किस तरह से मैं आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करूं, और मैं जो है आप लोगों का सभी का गहराई से बहुत शुक्रगुजार हूं। अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरुण चौधरी ने करीब 47,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी की बंतो कटारिया को यहां से हार का सामना करना पड़ा। जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने सबने दिन रात एक करी है और मुझे जिताया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं तो हृदय की गहराइयों से सबका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं हिसार से कांग्रेस के जयप्रकाश ने जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी के रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। इनेलो और जेजेपी तो यहाँ पर टक्कर में कहीं नजर नहीं आए।
कुल मिलाकर हिसार में चौटाला परिवार को हार का ही सामना करना पड़ा। वहीं सोनीपत में टफ फाइट देखने को मिली। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी ने करीब 21,816 वोट से बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली को मात दे दी। जनता समझ चुकी है और सरकार भी ठीक है, बहुमत के पास चले गए, लेकिन कांग्रेस ने और हमारा जो अलायंस संगठन था उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा है और काफ़ी सीटें अब आप देख रहे हैं। पूरा मैंने पूरा देखा भी नहीं है, लेकिन 250 के आसपास बताते हैं कि इस अलायंस की जो इंडिया अलायंस है 250 के आसपास उनकी सीटें आएंगे और आने वाले समय में सरकार भी बन सकती है, क्योंकि अब भाजपा में भगदड़ मचेगी। मैं आपके बीच में आज कह रहा हूँ 5 लोकसभा जीतने का बहुत बड़ा काम हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी महोदय के साथ मिलकर के इतना बड़ा काम हरियाणा की जनता ने ये कांग्रेस का साथ दिया है। आने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं आपसे दावे से कह रहा हूं। मैं यहाँ की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों का पालन करने वालों को ये जीत की बधाई देना चाहता हूँ और उन्हीं लोगों की जीत है। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने करीब 41,000 वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस के राव दान सिंह को यहां से हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर इस बार जो मुद्दे हरियाणा में बीजेपी की तरफ से उठाए गए वो धरे के धरे रह गए। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं की जो मेहनत थी वो रंग लाई और इसी मेहनत ने हरियाणा में जो आंकड़ा कभी 10-0 था वो आज 5-5 की बराबरी पर ला दिया। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।